सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 8th की मैथ्स, जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल पे और लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आ चुका है। ये वाले एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें, क्वेश्चनों को सीखिए। यदि आपसे क्वेश्चन पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे सिंप्लीफाई एंड द सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करिए, जो भी आपको क्वेश्चन बना है एज इट इज उसको फर्स्ट लाइन पे लिख लीजिए। 3t - 3 इक्वल टू 5 2t + 1। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको करते कैसे हैं, आपने बहुत सारी मेथड देखी होगी, बट हम इसको बहुत ही सिंपल वे पे समझेंगे। तो जानिए कैसे। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या है, ये एक 3 है, तो ये 3 क्या करेगा, पहले जाके इससे मिलता है फिर इससे मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, अपने घर का एक सदस्य है, ठीक है। अब जैसे ये समझ लीजिए आप हैं, आप क्या किए, पहले अपने घर गए, पहले मम्मी से मिले फिर पापा से मिले, मतलब मिलना आपको घर के पूरे सदस्यों से, ठीक है। तो देखिए कैसे, पहले 3, यहाँ पे 3 के टी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3t। अब 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 के साथ, तो यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इक्वल, अब 5 किसके साथ होगा, 5 × 2t के साथ पहले मिला, फिर 5 किसके साथ मिला, 5 × 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3t, 3 3 9 इक्वल 5 2 10 और t का t प्लस 5 1 5। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टी वाली टर्मों को एक तरफ कर देंगे और विदाउट टी वालों को उस तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3t यहीं का यहीं रहेगा, 3t। अब यहाँ पे 10t है, तो 10t जब भी इस तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या होता है, कब जब कोई साइन नहीं रहता तो अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव का साइन है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। तो यहाँ पे क्या हो गया, -10t। इसके बाद जो भी चीज अपन ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ लगती है, पीछे लगती है, कभी भी आगे नहीं लगाइए वरना आपको माइनस परेशान कर सकता है। अब यहाँ पे ये -9 है, अब ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा सबसे, तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसके बाद 10 में से 3 गया 7t, ठीक है। अब कई लोगों को लगेगा सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट कौन सी, 10, और 10 के आगे क्या लगाना, माइनस, तो माइनस लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद 9 में 4, अब 5 में 9 जुड़े कितना हो गया अपना, 14। अब यहाँ पे t इक्वल टू -14/7। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो आपका आंसर क्या आ गया, t बराबर -2। तो यहाँ पे अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, यही आपका क्या है, आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ गया अपना, सेम मेथड बट क्वेश्चन क्या थोड़ा लेंथी है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 15 y - 4 - 2 y - 9 प्लस 5 y + 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या अपना क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई किससे किए, y से, तो यहाँ पे कितना हो गया 15y माइनस 15, यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई नहीं करिए, आप लिख लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2 का पहले y में किया तो 2y। अब यहाँ पे क्या करते बच्चे, मिस्टेक कर देते, कैसे, आपको क्या करना है, माइनस माइनस प्लस करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 2 का मल्टीप्लाई किस पे होगा, 9 पे होगा, प्लस 5y और 5 का इंटू फिर 6 में, तो 5 का इंटू 6 में मल्टीप्लाई 0। अब यहाँ पे 15y माइनस 15 4 16 माइनस 2y प्लस 2 9 18 प्लस 5y प्लस 5 6 30 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, y वाले पहले लिख देंगे। तो देखिए इसके पास y है, इसके पास y है, इसके पास y है, तो 15y और जो साइन आगे लगा है -2y प्लस 5y, ठीक है। अब बिना माइनस वाले लिखेंगे तो -60, यहाँ पे क्या है +80 + 30 इक्वल टू 0।
अब 15 में से 2 गया तो कितना बचा 13y प्लस 5y माइनस, अब क्या करें आप यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए या पीछे वाले को पहले प्लस कर दीजिए, तो पीछे वाला हम प्लस कर देते हैं। 8 में 0 जोड़े 8 और 3 और 1 कितना हो गया 4, और दोनों के सामने क्या है प्लस है तो प्लस ही आएगा, इक्वल टू 0। अब 13 में 5 जोड़े कितना हो गया 18y माइनस, यहाँ पे आप माइनस करेंगे 60 माइनस प्लस माइनस 60 में 48 का कितना बचा आपका 12 बराबर 0। अब y यहाँ पे लिखिए 18y इक्वल टू 12 को कहाँ भेज दिए उस तरफ भेज दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ट्रांसफर होगा तो माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पे इसका आगे का कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे 18y है इक्वल टू 12, तो y अब ये मल्टीप्लाई पे डिवीजन पे जाएगा, तो यहाँ पे आ गया डिवीजन पे। अब 3 की टेबल से इसको क्या कर देंगे कट, 3 4 जा 3 6 जा, अब 2 की टेबल से कट कर दीजिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आपका आंसर कितना आ गया y बराबर 2/3, यही आपका क्या है आंसर है। वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब क्या है, ठीक है, तो आप मेरे शॉर्ट पे जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे आपको स्क्वायर क्यूब पूरा दिखाया है कितने क्या रहता है, तो आप उसको क्या कर लीजिए याद कर लीजिए, तो आपकी क्या हो जाएगी एग्जाम में स्पीड बढ़ जाएगी। अब जिसको क्यूब याद है उसको तो माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा, ये किसका होता है 6 का होता है, ठीक है। अब आपको यदि याद नहीं है परफेक्ट मतलब परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर याद नहीं है, तो आप क्या करिए मेरे शॉर्ट पे जाइए, ठीक है, आपको देखने मिल जाएगा पूरे क्यूब, पूरे आपको क्यूब स्क्वायर सब मिल जाएगा देखने के लिए, आप वहां से जाके क्या करिए उसको सीख लीजिए, ठीक है, जितना याद करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर परफेक्ट क्यूब, इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 6, क्या करेंगे पहले यहाँ पे अपन देखेंगे इवन नंबर है, इवन नंबर कौन सा होता है सबसे छोटा 2, तो यहाँ पे अपन कैसे डिवाइड देंगे 2 से, 2 1 जा 2। कई बच्चे क्या करते हैं स्पीड में मिस्टेक कर देते हैं, आगे 16 लिखा है 2 8 से 16, यदि आप 2 डिजिट ले रहे हैं तो क्या करते हैं 0 लगाते हैं, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे पहले 0 फिर 2 8 जा 16, ठीक है। इसके बाद 2 की टेबल से फिर से 2 5 जा 10 2 4 जा 8, अब फिर से अगेन 2 से 2 2 जा 4 1 बचा 2 7 जा 14। अब देखिए कि 27 2 की टेबल में तो नहीं आता है, किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में, तो अपन 3 से करेंगे 3 9 जा 27, फिर अगेन 3 से यहाँ पे 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब जो भी अपन को मल्टीपल दिए हैं अपन उनको क्या लिख लेंगे एक लाइन से, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्यूब क्या होता है भैया, कोई भी डिजिट 3 टाइम्स 1 2 3, और स्क्वायर बोला जाएगा तो 2 टाइम्स 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 3 3 की पेयर बना लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया अपना कितना 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, तो 2 3 से कितना हो गया आपका 2 3 से कितना हो गया 6, तो आप सभी को पता है ये किसका क्यूब है 6 का है, तो आप क्या लिखेंगे परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इसके बाद अब 128 को सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन 128 को लिख लेंगे 128, ठीक है। अपन पीछे देखेंगे इवन नंबर है कि ऑड इवन, तो अपन इवन नंबर से करेंगे 2 6 जा 12 2 4 जा 8, ठीक है 2 3 जा 6 2 2 जा 4, अब अगेन 2 से करेंगे 2 1 जा 1 बचा 2 6 जा 12, अब 2 से अगेन 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। अब जितने भी अपन को मल्टीपल मिले हैं अपन यहाँ पे लिख लेंगे उसको लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे करिएगा क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3, यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, बट ये वाला जो लास्ट का 2 है इससे क्या बन रहा है अपना क्यूब नहीं बन पा रहा है, तो अपन का क्या हो जाएगा ये आंसर पे इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स नॉट परफेक्ट क्यूब, ये क्या है आपका क्यूब नहीं है, ठीक है।
कितने मिनट? तो यहाँ पे अपना हो गया ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैथ्स करने में मजा आ रहा है ना? तो लाइक कमेंट जरूर करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को जो क्लास 8th में है, ठीक है? सभी का साथ दो भाई, जैसे भी अपने दोस्त हैं, क्योंकि वो। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अपना, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कितना होता है आपको सिखाने का स्कूल में? 100। ठीक है, तो अब देखिए कैसे। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है 3:4, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? परसेंटेज लिखा है 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 2 से कट करेंगे पहले। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0 का 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो कितना बच गया आपका? 3 × 25। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? ये कितना परसेंट है भैया आपका? 75% है। ठीक है, कैसे परसेंटेज लगाएंगे? तो कितना आ चुका है आपका? 75%। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आ गया अपना क्या? 2:3। 2:3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताइए? 100 से। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। अब अपन देखें 3 से तो ये कट ही नहीं रहा है, तो क्यों ना इसको पहले मल्टीप्लाई कर ले अपन। तो अपन 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ गया आपका? 200 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या कर लीजिए, साइड में लिख के 200 को क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 3 6 18। यहाँ पे कितना बचा? 2 0। 3 6 अगेन 18। कितना बचा? 2। लिखने का तरीका, फर्स्ट टर्म ये लिखा जाता है, सेकेंड ये, थर्ड ये। ठीक है, यानी कि 66। इसके बाद यहाँ पे बीच पे लाइन खींचना है और क्या लिखोगे फिर? 2 और लास्ट में 3। यानी कि फर्स्ट पार्ट कौन सा? ये लिखा जाता है, सेकेंड ये लिखा जाता है और थर्ड ये लिखा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 62/3 क्या परसेंटेज? तो आपका आंसर आ गया है 66/2/3 तो इसके साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐड द फॉलोइंग। ऐड यानी क्या होता है? प्लस, है ना? ऐड करना अपन करते हैं ना, ग्रुप में किसी को ऐड कर रहे हैं, किसी को लेफ्ट कर रहे हैं। अभी क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे जहां जहां आपको कॉमन दिख रहा है वहां वहां क्या लगा देंगे आप? प्लस का साइन। तो यहाँ पे AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, पहले AB वाले लिख लीजिए, फिर BC, फिर CA वाले। ठीक है, तो यहाँ पे AB, अब AB कहाँ है? ये है भैया, उसके सामने क्या आएगा? साइन है माइनस का, AB। ठीक है, अब इसके बाद BC, तो BC और ये अपना BC। अब यहाँ पे माइनस CA प्लस CA। अब क्या हो जाएगा? एक देखा मैंने, एक प्लस में एक माइनस में चल रहा है, तो सामने से क्या हो गया? माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ चुका है? 0। ठीक है, इसके बाद इसके बाद तो क्वेश्चन वो उठाना है ना, इसके बाद लिखना पड़ेगा थोड़ा। पॉज कर दो यहाँ पे आके। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप हो सकता है, नए नए सीख रहे हो, है ना? तो बहुत अच्छे से देखिए कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे क्या करना पड़ता है अपन को? ये वाले जो पार्ट है इसको क्या करते हैं अपन? ब्रेक करते हैं। दो पार्ट में क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में। और जिसका यहाँ पे अपन ने, जैसे कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, 16 चाहिए, यानी कि यहाँ पे यदि इन दो डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डिजिट बनना चाहिए। तो कौन सी डिजिट हो सकती है? तो मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना 4 में 4 रखूं। 4 और 4 प्लस कर दूंगा, कितना हो गया? 8A। हाँ, और 4 4 जा 16। हाँ, ये वाली डिजिट तो पूरी बैठ रही है। तो अपन क्या करेंगे? इसी डिजिट को लेके आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, A² प्लस 4A प्लस 4A प्लस 16। अब इसके बाद अपन कॉमन निकालेंगे।
कॉमन कब निकालते हैं? कॉमन जैसे अपन देखते हैं ना कि क्रिकेट खेलने जाते हैं, कॉमन रख लेते हैं, ये वाली टीम में भी खेलेगा, बाजू वाली टीम में भी खेलेगा, वैसे इसमें होता है। कॉमन क्या निकलता है? जो दोनों के पास क्या हो, सेम हो, वही चीज क्या निकलती है? कॉमन निकलती है। तो देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है, तो अपन ने एक ए क्या निकाल दिया? कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ एक ए निकल गया तो एक ए बचा, हाँ, प्लस यहाँ पे ए तो पहले निकल चुका है तो क्या बचा? 4, ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ पे अब कॉमन निकालने के लिए आपको क्या दिख रहा है? ए इसके पास है, इसके पास तो नहीं है। फिर मैंने देखा यदि 4 में निकाल लेता हूँ कॉमन, तो 4 की टेबल में तो 16 आता है, हाँ, तो क्या पता चल गया मेरे को? हाँ, 4 में निकाल सकता हूँ क्या? कॉमन। इसके बाद ए प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4 4 जा 16। यदि आपका ये वाला और ये वाला सेम है तो आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? रॉन्ग कर रहे हैं। इसकी निशानी रहती है। तो यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल के लिख दिया a प्लस 4, और यहाँ पे क्या बचा? a प्लस 4, a प्लस 4। अब मैंने देखा a प्लस 4, a प्लस कितने बार है? 2 बार है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? a प्लस 4 की पावर 2। तो यही क्या अपना हो गया आंसर। किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन पे आके लिख देना, मैं उसको पूरा सॉल्व करवाऊंगा। देन हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। 25 जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और अपन क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पे, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। सोचिए क्या हो सकती है वो डिजिट। चलो 25 है। 25 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 नहीं, 5, हाँ 5 की टेबल में आता है भैया, हाँ, बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। तो अब याद कर लिए भैया, 5 की टेबल में आता है तो पी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने सोच लिया 5 में यदि मैं तोड़ दूं, ठीक है, अब 5 कितने बार लिखेंगे भैया? 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने? यहाँ पे तो अपन को क्या, बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, यहाँ पे क्या साइन गलत लगा देते हैं, यहाँ प्लस का लगा दिए, तो माइनस प्लस तो ये तो कट गए ना भाई, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, हाँ, और बड़ी डिजिट क्या आ गई? माइनस है तो माइनस, हाँ भैया। 5 में 5 जोड़े तो 10p आ गया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही हमको क्या सिखाते हैं? मैथ सिखाते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कोई बच्चा गलत कर देगा तो उसके नंबर कट गए, और आपने मेरी वीडियो से सीख लिया तो आपके नंबर बन गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे अपन? पी यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लिया भैया मैंने पी। इसके बाद पी, एक पी बचा। अब ये वाला पी तो निकल गया, तो क्या बचा? 5 ओनली। अब यहाँ पे मैंने निकाल लिया माइनस, हाँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने, अरे पी तो इसके पास है, इसके पास तो पी है ही नहीं, बट 5 इसके पास है, 5 की टेबल में 25 आता है, हाँ आता है, ठीक है। तो अपन ने निकाल लिया 5, हाँ भैया। इसके बाद माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं प्लस लगा लेता तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस प्लस का है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी क्या का साइन लगाना पड़ेगा? माइनस। क्यों? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 5 25। और भैया ने ये भी सिखाया रहा कि ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट क्या होती है? सेम होती है। यदि ये सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग वे पे चला गया है, आप उसको कहीं ना कहीं गलती कर दी, उसको सुधारो। तो यहाँ देखो, अब इन दोनों को अपन ने कॉमन ले लिया, माइनस पी माइनस 5, और यहाँ पे कितना बचा? माइनस पी माइनस 5, ठीक है। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स भैया, पी माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 8 तक के यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है। ऐसे में और पार्ट लेके आऊंगा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरे वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।